जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात अब जहरीले कफ सिरप से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 23 मौतें जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। दर्दनाक मौत बच्चों की एक के बाद एक हो रही है। पीछे से परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उस पर भी हैरानी इस बात की, जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो बड़े ही अहंकार के साथ में उन्होंने सवाल को टाल दिया और कहा कि ये कल की बात हो गई है, अभी आज की बात कीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में लोग अब मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बच्चों की मौत आपके लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, इसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता? जो आप कह रहे हैं कि कल की बात है, अभी का अपडेट बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अरे भाई, ये हो गया नहीं भी, कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा। ये शर्मनाक है मुख्यमंत्री साहब। लाडली बहनों, देखो आपके बच्चों की मौत की सीएम साहब को कितनी फिक्र है। जहरीले सिरप से जो बच्चे रोज दम तोड़ रहे हैं, नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और सीएम साहब इसे कल की बात बता रहे हैं। छोड़िए कह रहे हैं, ये बयान फिर से सुनिए। अरे भाई, ये हो गया नहीं भी, कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। अकेले मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत जहरीले सिरप से हुई है, लेकिन बच्चों की मौत पर इनसे सवाल न पूछिए। क्यों भाई? जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर अब गिरफ्तार हुआ है। एमपीएसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा है। जी रंगनाथन श्रीसन फार्मा का डायरेक्टर है। इन्हीं की कंपनी ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बनाया है, जिससे इतने बच्चों की मौत हुई है। डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी नामक जहरीला केमिकल था, जिसके कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इतने दिन बाद इस गिरफ्तारी पर मोहन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल है, जब इतना बवाल मचा, बच्चे तड़प रहे थे, तब मोहन सरकार ने मौतों पर लीपापोती की योजना क्यों बनाई? मोहन सरकार सोई हुई थी, जबकि हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। इतना ही नहीं, जब 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी, तब सैंपल डाक से भेजे गए, जो 3 दिन बाद पहुंचे। अगर जांच समय पर होती तो कई बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन सरकार को शायद इन मासूमों की जान की कोई फिक्र नहीं थी। तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश की इस घटना से सबक लेकर संदिग्ध सिरप पर तुरंत रोक लगा दी, लेकिन मोहन सरकार ने टाल मटोल किया। सवाल है, क्यों? क्या दवा माफियाओं को बचाने के लिए जानबूझकर देरी की गई? देखिए, कार्रवाई के मामले में सरकार बहुत ही सक्रिय है। जैसे ही ये जानकारी मिली कि तमिलनाडु की सन फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकली हुई कोल्ड ड्रिप नाम की कफ सिरप से मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, तत्काल उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। अब इतने बच्चों की मौतें बताती हैं कि जब सत्ता संवेदनहीन हो जाती है तो सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं, गरीब चुकाते हैं। ये किसी एक कंपनी या एक सिरप की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने पद से चिपके हुए हैं। क्यों? नागपुर के अस्पताल में कई बच्चों की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन मोहन सरकार का रवैया ये साबित करता है कि शासन के लिए बच्चों की जान से ज्यादा अहम अपनी छवि बनाना है, बड़े बड़े करामाती बैनर पोस्टर लगवाना है। अब रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गुजरात की 2 कंपनियों के सिरप में भी जहर मिला है। क्या ये वही डबल इंजन सरकार है जो विकास नहीं, लापरवाही लेकर आई है? 21 मासूमों की मौत के बावजूद मोहन सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी, बैठकें और दिखावटी कार्रवाई हो रही है। पूरा प्रदेश गम और गुस्से में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकता अब भी कार्यक्रमों और आयोजनों तक सीमित है। अब जनता पूछ रही है कि जब दवा भी जहर बन जाए और सरकार सिर्फ दिखावा करे, तो भरोसा किस पर किया जाए? ये सवाल सिर्फ दवा में जहर का नहीं, बल्कि उस तंत्र का है जो बच्चों की जान लेने के बाद भी कई दिनों तक बेपरवाह रहा और मौतों को कल की बात कह दिया। आज की बात करो, ये सिस्टम कहता रहा। सर, सरकार ने
अरे भाई ये हो गया ना भाई, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। खबर तो यहां तक है कि कफ सिरप के मौत के मामले में WHO ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। यानी मोहन सरकार की लापरवाही ने देश की साख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पट्टा लगाया है। भले ही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने वाली कंपनी के मालिक को अब गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार में लापरवाह मंत्रियों, दवा कंपनियों से कमीशन खाने वालों पर एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।